ग्रुप वाइज तो अभ्यास चल रहा है, उसे देख लेते हैं। रिवीजन यहाँ भी हो जाना चाहिए ना। जी, बहुत सुंदर। आगे सुंदर अभ्यास है ना, सब अच्छे से कर भी रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 1 सेकंड का जो अभ्यास कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कराते जाए। जी, ग्रुप नंबर 1 से ओम शांति। जी, उषा गैप। मैं आत्मा अष्टभुजी दुर्गा बन विश्व के सभी आत्माओं के दुर्गुणों का नाश कर रही हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। जी, ग्रुप नंबर 2। हाँ जी। 1 सेकंड में परम धाम पहुंचेंगे, बाबा के दिव्य स्वरूप के सम्मुख। बाबा को देखेंगे, दोनों आंखों में बाबा को बसा के, दिल में बाबा की छवि बसा के और संकल्प दोहराते हुए दृढ़ संकल्प के साथ, मेरे दिल में बाबा और बाबा के दिल में मैं, मेरे दिल में बाबा, बाबा के दिल में मैं। इसी संकल्प को मन में पक्का करते वापस अपने देह में। ओम शांति। शांति। कितना सुंदर अभ्यास है ना। जी, नेक्स्ट ग्रुप नंबर 3। ओम शांति। 1 सेकंड में विघ्न विनाशक गणेश बनकर सबके विघ्न नाश करने हैं। मैं सुख करता दुख हरता, मैं सबके दुखों को हर के उनको सुख प्रदान करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ग्रुप नंबर 3 बहुत सुंदर। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 4। जी, ग्रुप नंबर 4 अभ्यास कर रहे हैं ना। ओम शांति दीदी। जी दीदी। 1 सेकंड में खुद को स्मृति दिलानी है कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ और अशरीरी हो जाना है। बहुत सुंदर अभ्यास। ग्रुप नंबर 5। 1 सेकंड में कल्प वृक्ष के जड़ में बैठ जाना, विश्व को प्रकाश देंगे। ओम शांति बुद्ध। शांति। बहुत सुंदर। कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर संपूर्ण विश्व को प्रकाश देना। ग्रुप नंबर 6 से। ओम शांति। जी, ओम शांति। 1 सेकंड में अपने विष्णु चतुर्भुज रूप में ग्लोब के ऊपर खड़े होकर परमधाम से आती हुई पवित्र किरणें दोनों हाथों में लेकर पूरे विश्व में फैलाती जा रही हूँ। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 से कोई प्रेजेंट है? हाँ जी, क्या अभ्यास कर रहे हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 1 मिनट में सतयुग 1 मिनट में सतयुग में जाकर फिर किशन जी के साथ डांस करना है। ओम शांति। ओम शांति। ग्रुप नंबर 8। 1 सेकंड में ग्लोब को अपने हाथों में लेकर दृष्टि देनी है और सबका कल्याण करना है। ओम शांति। ओम शांति। इतने अभ्यास है ना, कितने सुंदर अभ्यास 1 सेकंड में। यही 1 सेकंड का अभ्यास ही हमें अंत समय में हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम टीचर से आज के महावाक्य सुनेंगे।
26 जनवरी 1970 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल बहुत सुंदर, याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। याद की यात्रा के अभी अभ्यास चल रहे हैं। तो संपूर्ण स्टेज क्या है बाबा बता रहे हैं। बाप दादा भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हैं। लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है? पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है? देखो, पहले भी बैठते थे, अर्थात बर्मा बाबा के अव्यक्त होने से पहले भी और अब भी बैठते हैं। बाप दादा पहले भी होते थे, अब भी हैं। लेकिन फर्क क्या है, फील क्या होता है? पहले क्या फील होता था, अब क्या फील होता है? जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, है ना, यही समझते थे ना, कि परम धाम से स्वयं परम पिता परमात्मा आए हैं, ब्रह्मा तन लोन लिया है हम बच्चों से, रूह रेहान कर रहे हैं, हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। और अब उसी समान अनुभव अभी होता है, अभी आते हैं मेहमान बनकर, है ना। अनुभव तो अब भी यही है कि स्वयं परमात्मा आए हैं सुप्रीम टीचर के रूप में। लेकिन अब क्या है, अब मेहमान बनकर आते हैं। यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो। है ना। कौन है हम गेस्ट है ना, मेहमान है ना। लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। वह था बुद्धि योग का अनुभव, यह है प्रैक्टिकल अनुभव। बाबा पहले भी आते थे, लेकिन तब बुद्धि योग से समझते थे, है ना। और अब प्रैक्टिकल अनुभव, है ना। साकार भी अव्यक्त हुए, आकारी बने। अब बाप दादा कंबाइंड आते हैं। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता है, ये अनुभव बाप के समान ही करना है। हम भी मेहमान हैं ना, हमें भी ऐसे अनुभव करना है कि मैं भी मेहमान हूं, इस तन का आधार लिए है कर्तव्य करने के लिए। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। बाप समान स्थिति, हाँ, आप लोग भी ऐसे ही अनुभव करेंगे। सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान है। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो, तब तक न्यारी अवस्था हो नहीं सकती। अवस्था बनानी है ना, अपने को मेहमान समझने से अवस्था सहज बन जाएगी। क्योंकि जैसा संकल्प करेंगे वैसी ही स्थिति होती जाएगी, स्मृति से स्थिति। जो ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं, उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति वैसे ही दूसरों को अनुभव भी होगा हमारी स्थिति कैसी है ना। तो कैसी स्थिति का अनुभव होगा? उपराम स्थिति का। जितना ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। जितना और उतना का बाबा कितना सुंदर रिलेट करके बताते हैं ना। जितना
ऊपर स्थिति जाएगी, अर्थात हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, बुद्धि योग ऊपर लगा होगा कि वो मेरा घर है, ये नहीं, यहाँ तो मैं मेहमान हूं। उतना ही उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देही और देही अलग महसूस हो, देह अलग, देही अलग, ऐसी महसूसता। ग्रुप नंबर 5 एक्टिव है ना सब? अलर्ट होके बैठे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या ऐसी महसूसता होती है? देह अलग, देही अलग, क्या ऐसी महसूसता होती है? कहाँ तक होती है जी? ग्रुप नंबर 5 से कोई बताना चाहेंगे? तन्नू बहन जी मैसेज कर रही हैं, जी होती है। हाँ, ग्रुप नंबर 8 से बताना चाहिए। जी बहुत अच्छा है, यही अवस्था बनानी है ना? यह महसूसता जो है, इसी के लिए ही बाबा कहते उसको कहा जाता है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। देह में रहते हुए भी देह से न्यारी अवस्था, वह योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। हाँ, योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं है, ऐसी अवस्था। ऐसी भासना औरों को भी आई। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से मुक्त। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से मुक्त। कर्मातीत की परिभाषा, हाँ, हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? कर्मातीत। अभ्यास करते करते अंत में यह अवस्था हो जाती है, हो जाएगी। हाँ, फिर सचमुच मुक्त हो जाएंगे। हाँ, कर्म कर रहे हैं लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा। जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट ही नहीं होगा। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग, ऐसे महसूसता। ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलने की भी आवश्यकता नहीं है ना। कोई बुद्धि नहीं चलानी, कैसे होगा, क्या होगा, कोई बुद्धि चलेगी ही नहीं। बस देह का आधार लिया, कर्म किया, घर की याद वो घर खींचेगा, उन्हें उपराम अवस्था। क्या कह रहे हैं बाबा? संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। ऐसी स्थिति है, किस किस की बनी है? हैंड रेज कर सकते हैं, हाँ, बता सकते हैं, क्योंकि अभ्यास तो यही चल भी रहे हैं ना जी। ना संपूर्णता ऐसी अभी नहीं बनी होगी, है ना, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन ऐसी अनुभूति किस किस को होती है कि मैं यह मेहमान हूं, कर्म कर रही हूं लेकिन घर खींच रहा है। और मुश्किल भी नहीं, सहज है। लौकिक में भी ये महसूसता रही है, पर अब बुद्धि कहाँ लगी रहती है? अपने घर की ओर। बहुत सुंदर।
ऐसी अवस्था की महसूस था। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। सूक्ष्म वतन जाने के पहले, सॉरी, मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे, है ना? यही ट्रैक है ना, यही है रास्ता जाने का। वाया सूक्ष्म वतन मूल वतन जाएंगे। अपने घर जाने के लिए पहले हमारी अवस्था वैसी बनेगी, हल्केपन की। वहां सभी को आकर मिलना है, फिर अपने घर चलकर फिर अपने राज्य में आ जाएंगे। जैसे साकार वतन में मेला हुआ, वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। अभी भी है ना, मिलते हैं, मिलन, परमात्मा से मिलन मेला है, होता है ना। और फिर सूक्ष्म वतन में होगा, सब वहीं मिलेंगे, पहले वहीं जाएंगे, फिर अपने घर जाएंगे। वो फरिश्तों का मेला नजदीक है। कहानियां बताते हैं ना, फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूह रूहों से बात करते थे। वही अनुभव करेंगे। तो जो कहानियां गाई हुई हैं, उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। अभी भी अनुभव करते हैं, है ना, ओम अभ्यास शांति। करते हुए। जी, ओम शांति। दीदी, अभी हम लोग रूह बन के एक दूसरे से संगठन में मिले हुए हैं। ये हाँ अनुभव जी, तो अभी ही हो रहा है। अभी हो रहा है, बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ, अभी भी हम किसी को है ना देह के रूप में थोड़ी जानते हैं, है ना। रूह रूह से कितना सुंदर संबंध है, कितना प्यारा संबंध है ना। वो रूहानियत, वो स्नेह, वो प्यार अभी अनुभव करते हैं। हाँ दीदी। जी, बहुत सुंदर बता। तो बाबा वही कह रहे हैं, यही अनुभूति, हाँ, यही मिलन फरिश्तों के रूप में होगा, रूह रूह से बात करते, है ना। पापा कहते हैं जो प्रैक्टिकल में कहा, जो कहानियां गाई हुई है ना, फरिश्ते मिलते हैं आपस में, तो उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मेले के दिनों का इंतजार है ना। तब तो संपूर्णतया फरिश्ते, सभी फरिश्ते बनकर सूक्ष्म वतन में मिलेंगे, फिर अपने घर जाएंगे और वहां से फिर पाठ बजाने के लिए अपने राज्य में। ब्रह्मा बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं ना सूक्ष्म वतन में, कि बच्चों को साथ लेकर ही जाना है। अभी सर्विस के निमित्त हैं, है ना, सर्विस है ना अभी तो, अभी कर्तव्य बाकी है ना। अभी अनेकों को संदेश देना है, अभी सब तक मैसेज नहीं पहुंचा है। संपूर्ण विश्व के कल्याण के निमित्त है, यही सर्विस मिली है ना। अभी कुछ भूले हुए बैठे हैं। बाबा कहते अभी बच्चे कुछ ऐसे भी हैं, है ना, जिन्हें ये भूल है, यानी भूले हुए बैठे हैं कि हमें जाना है, अब घर जाना है। ये स्मृति सदा नहीं रहती। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है। मन कहाँ है? अव्यक्त स्थिति में। और तन कहाँ है? व्यक्त देश में, है ना, अर्थात देह में है। ऐसे अनुभव होता है। बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसी स्थिति बनी है कि तन यहाँ है लेकिन मन कहाँ है? वतन में है। हम्म, अच्छा, अपने को कहाँ के निवासी समझते हो? कहाँ के निवासी समझते हैं? कौन है हम? कहाँ के निवासी हैं? क्या है हमारा घर? सदा स्मृति में रखना। यह कितना समय याद रहती है? हाँ, बाबा पूछ भी रहे हैं। ये बहुत सुंदर गीता बहन जी। परम धाम के निवासी समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, ये कितना समय याद रहती है? यह एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा
इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। अंडरलाइन करेंगे, मैं परम धाम निवासी निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त हूं। मधुबन में आकर के विशेष कौन सा गुण लिया? मधुबन की स्मृति दिला रहे हैं बाबा, है ना। अभी भी अनुभव होता है ना वाणी सुनते हुए। मधुबन में बैठे हैं, बाबा के सम्मुख बैठ बाप से महावाक्य सुन रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं मधुबन में आकर विशेष कौन सा गुण लिया है? मधुबन का गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, अर्थात स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुबन का अर्थ। मधुबन, है ना। बाबा ने कितना सुंदर अर्थ बताया ना। मधु अर्थात मधुरता, स्नेही, और वन अर्थात वैराग्य, है ना। अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहते हैं, बनना चाहिए, तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हैं। रूहानी टीचर बनने की विधि बस क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति, जितना स्नेही, अति के स्नेही, और अति की बेहद की वैराग्य वृत्ति भी। सबके स्नेही हैं, सबको स्नेह देना है। अपने कर्तव्य की स्मृति, किस कर्तव्य के लिए इस तन का आधार लिया है, और वैराग्य वृत्ति भी, मैं मेहमान हूं। फिर जो रूहानी टीचर्स बाबा कहते बनना चाहिए ना, तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हैं। क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। कौन से 2 गुण? अति के स्नेही और बेहद की वैराग्य वृत्ति। मधुबन की लकीर से बाहर निकलने के पहले अपने में पूर्ण रीति ये भरकर जाना है। मधुरता का गुण क्या भर के जाना है? एक स्नेह से, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थितियों को सहज ही सामना करें। देखो मधुबन में तो सेफ है, बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं होता है, सभी फरिश्ते, है ना। अव्यक्त वातावरण की अनुभूति होती है वहां पर। लेकिन बाबा कहते जाना तो है ना, सर्विस के लिए तो बाहर जाना ही है ना। तो क्या है? एक स्नेह से, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थिति को सहज ही सामना कर। तो ये गुण स्वयं में सबने भरा भी हुआ है ना। और यही बाबा शिक्षा दे रहे हैं कि मधुबन से बाहर जाने में आपको स्नेह और बेहद के वैराग्य वृत्ति ये भरनी है। इससे क्या होगा? किसी भी परिस्थिति से सहज ही सामना करेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए ये 2 गुण मुख्य। मधुबन की सौगात ले जाना, जैसे कहां भी जाना होता है वहां जाते ही पूछा जाता है वहां की विशेष चीज क्या है ना। वहां की विशेष चीज क्या है? जो प्रसिद्ध विशेष चीज होती है वह जरूर साथ में ले जाते हैं, है ना। कहीं भी जाते हैं वहां की विशेष चीज लेकर आते हैं। तो मधुबन की विशेषता साथ लेकर जाना है। तो यहाँ मधुबन के 2 विशेष गुण साथ में ले जाना है। जैसे स्थूल मधु में मधु ले जाते हो ना, वैसे ये सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना।
बाबा कहते हैं मधुबन में शहद भी बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, बाबा कहते हैं जैसे स्थूल में भी मधु ले जाते हो ना, ऐसे ही ये सूक्ष्म मधुरता भी लेकर जाना, फिर सफलता ही सफलता है। जी आगे स्क्रॉल करेंगे। असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकते हुए देखेंगे। देखें सभी, मस्तक भाल पे चमकते हुए सितारे को अनुभव करें। मैं सफलता का सितारा हूं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम सफलता के सितारे हो या पुरुषार्थ के सितारे हो? लिखे चैट बॉक्स में। ग्रुप नंबर 5 से बता भी सकते हैं। ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 8 का टर्न है ना जी। कौन से सितारे हैं? हम सफलता। मधुरता के सितारे हैं, मधुरता के सितारे। जी शांति हम सफलता के सितारे। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, सफलता के सितारे को। सफलता के सितारे। जी बहुत सुंदर बहन जी। सितारे। है ना। नशा आता है ना, स्वमानों में स्थित होते ही कैसे नशा चढ़ता, मैं कौन है, क्या समझते हो? सफलता के सितारे हो, जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण होता है। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हो, है ना। होता है ना ऐसा। अगर हम ये सोचते कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं तो क्या होता, हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी तो समय पड़ा है। लेकिन बाबा को पसंद है क्या ऐसी भाषा? क्या बाबा ऐसा कहते हैं? गे वाली भाषा बाबा को पसंद नहीं है ना। बाबा कहते क्या समझ लेते, जब ये समझते अभी तो पुरुषार्थी हैं तो वो गलतियां जो है माफ कर देते हैं, है ना। लेकिन क्या करना है, गलतियों से शिक्षा लेकर फिर सफलता की ओर आगे बढ़ना है। स्वमान में स्थित होंगे तो लक्षण जल्दी आते जाते हैं, है ना। इसीलिए अब पुरुषार्थी नहीं, सफलता का स्वरूप बनना है। कहां तक पुरुषार्थ में रहेंगे? जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे, तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। तो क्या बनना है? सफलता का स्वरूप। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? क्या ये जीवन पुरुषार्थी ही रहेंगे? इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे क्या, है ना। संगम युग की प्रारब्ध सदा सफलता मूर्त। हाँ, संगम के पुरुषार्थ का फल क्या है? सफलता। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी। जब ये समझते हुए कि मैं हूं ही सफलता का सितारा, तो फिर असफलता कैसे आ सकती है? सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। सर्वशक्तिवान की संतान किसी भी कार्य में असफल हो ही नहीं सकती। मैं कौन हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान हूं। सबको अनुभव होगा। बताएं तो, स्वमानों में रहने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है ना, क्योंकि स्वरूप बनने लगते हैं, समृद्धि से स्थिति बन जाती है। ऐसा अनुभव होता है। किस किस ने अनुभव किया? स्वमान में रहने से, है ना, स्वयं की स्थिति में कितना परिवर्तन होता है ना। जी ग्रुप नंबर 5 से बताएंगे कोई? कोई अपना अनुभव भी बता सकते हैं।
देखो हैंड रेज हुए हैं। हाँ ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। हाँ जी। कि जब हम सोमान में रहते हैं ना तो इतना अपने आप में लाइट अनुभव होता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज जैसे सोमान ले लिया, हम आज से सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसे कोई भी परिस्थिति आती है तो वो शक्तियां अपने आप आती है, हम अपने आप को सहज ही पार कर लेते हैं, ना कोई थकावट होती है। जैसे कई बार कहीं जाना पड़ता है इधर से उधर, तो ये होता है कि वो सारा दिन ऐसे निकल जाता है कि बाबा साथ में है, सोमान हमारा साथ में है, तो बहुत हल्कापन लगता है, हर कार्य सहज हो जाता है। ओम जी, शांति। बहुत सुंदर। जी, ग्रुप नंबर 8 से कोई बताना चाहे? अच्छा, ज्योति बहन जी ने भी अनम्यूट किया है। जी, ज्योति बहन जी आप भी बताएं। ओम शांति दीदी। दीदी मैं लेती थी पहले पहले, अभी मास्टर सर्वशक्तिवान का भी लेती हूँ सामान, इसका भी अनुभव है जैसे तनु बहन ने सुनाया। और मैं एक स्पेशल बताना चाहती हूँ, पहले पहले मैं लेती थी महान आत्मा का सामान, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। शुरू शुरू में इतना ज्ञान तो नहीं था, लेकिन जैसे रटते रहते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे थोड़ा आता भी था, बाबा क्लैरिटी देते हैं, तो उसका इफेक्ट इतना हुआ कि अपने अंदर बहुत लाइटनेस फील होती थी। और दूसरा, जो कांटेक्ट में आने वाले लोग थे, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया, ये तो महान आत्मा है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। ओम शांति। बहुत सुंदर है ना, कितना सुंदर आपका एक्सपीरियंस रहा ना, कितना सुंदर अनुभव है ना। जैसी हमारी स्थिति वैसी स्मृति होती है, वैसी स्थिति बन जाती है, फिर औरों को भी अनुभव होता है। हाँ, और आपने तो ये प्रत्यक्ष अनुभव कराया भी। जी, बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 8 से भी कोई बता सकते हैं? जी, वैशाली बहन जी आप बताएं। ओम शांति। जी, ओम शांति। हाँ जी दीदी, जब सोमान में रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा लगता है बाबा हमारे बिल्कुल करीब है, और उस सोमान से बहुत ताकत और एनर्जी। हम्म, जी, बस बहुत सुंदर। मन करता है कि सोमान में ही बस टिके रहें, कुछ मतलब फिर कोई लाइफ में कोई डिफिकल्टी दिखती ही नहीं है, सब सही चल रहा है। जी जी, ओम बहुत सुंदर। शांति। जी, शांति जी। शीला बहन जी। दीदी, जब हम सम्मान में रहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो अपने आप को एक ये शक्ति सी महसूस होती है कि हमारे अंदर कोई गुण या शक्ति आ रही है। तो हमें ऐसे चलते फिरते ऐसे अभ्यास होता है कि हमारे अंदर हम पावरफुल आत्मा है, हमारे अंदर कोई शक्ति महसूस हो रही है, हमें अपने अंदर अपने आप से ही महसूस होता है। ओम शांति दीदी। जी जी, बहुत सुंदर। यही अनुभव जो है और आगे बढ़ाते चले जाते हैं ना। इतने सुंदर बाबा ने हमें टाइटल्स दिए हैं, सम्मान दिए हैं। जी, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते, अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे? हाँ, विजय तो निश्चित है ही ना, है ना। विजय अर्थात सफलता। अभी अभी है ना, स्वमान लिया ना, मैं सफलता का सितारा हूं, स्वयं को देखा मस्तक भाल पर चमकता हुआ सितारा, और अनुभव किया मैं सफलता का सितारा हूं। अभी समय बदल रहा है। जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। हम्म। अब बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया, तो बच्चे भी रूप में, व्यक्त देह में होते सफलता का रूप नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे ना। बाप को ही फॉलो कर रहे हैं ना, है ना, फॉलो फादर करते हुए, है ना। ब्रह्मा बाबा साकार में पुरुषार्थ करके कैसे सफलता का रूप दिखाया, विजयी बने, फरिश्ता बन गए। तो हमें भी क्या करना है? फुट स्टेप्स लेते हुए, हैं, ब्रह्मा बाबा को कॉपी करते हुए, फॉलो फादर करते हुए, हमें भी वही रूप दिखाएंगे सफलता का, है ना। देह में रहते हुए भी विदेही स्थिति, अपने को सदैव सफलता का मूर्त ही समझो। निश्चय को विजय कहा जाता है। निश्चय से, है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय को विजय कहा जाता है।
जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। निश्चय में कमी होती है तो कर्म में भी कमी हो जाती है। स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। अंडरलाइन करेंगे, नोट करेंगे। हाँ, अपनी कॉपी में, कॉपी पेन तो सब लेकर बैठते हैं ना, चैट बॉक्स में भी लिखेंगे। स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगी। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। बाबा की समझाने, अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा, कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। शक्ति दल और पांडव कब असफल हो सकते हैं क्या? अपनी कल पहले वाली बात याद है? पांडवों ने क्या किया था? विजयी बने थे। तो अब अपने स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। अब संगम पर है विजय का तिलक, फिर इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। अभी संगम पर कौन सा तिलक मिला? विजय का तिलक। और इसी विजय के तिलक से फिर क्या मिलेगा? राज तिलक मिलेगा। हाँ, इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकते, ऐसा निश्चय है ना। जो विजयी रत्न हैं उनकी हर बात में विजय ही विजय है, उनकी हार हो ही नहीं सकती। हार तो बहुत जन्म खाते आए, बहुत जन्म। अब आकर विजयी बनने, अब आकर विजयी बनने के बाद फिर हार क्यों, है ना। विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल एक भरोसा हो। एक बल एक भरोसा किस स्मृति से? विजय हमारी ही है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। हाँ, अब किसी ने बाबा से पूछा, बाबा बच्ची यदि ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या करें? अब बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा तो देखो ना, विधि बताते हैं ना, युक्ति भी बताते हैं। अगर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकते हैं तो शादी करनी ही पड़े। उन्हों की कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है ना। कमजोरी उस आत्मा की अपने ऊपर नहीं लेना। क्या करूं, कैसे इसको पुरुषार्थ कराऊं, कैसे इसको ज्ञान में चलाऊं, कैसे इसका भाग्य बनाऊं, है ना। बाबा क्या कहते? साक्षी हो, मजबूरी भी करना होता है। वह हुआ फर्ज, लगन नहीं है। फर्ज पालन करते हैं। एक होता है लगन से करना, एक होता है निमित्त फर्ज निभाना। अब कन्या चल नहीं रही है, उसे उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसे बाहरी दुनिया ही अच्छी लग रही है। पहले ज्ञान तो देना है ना, समझाना है। लेकिन अगर उसका नहीं है तो बाबा कहते फिर फर्ज निभाओ, साक्षी होकर, निमित्त बनकर फर्ज निभा दो, उसकी शादी कर दो। अभी बाबा क्या कह रहे? सभी आत्माओं का एक ही समय ये जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पार्ट नहीं है। एक ही समय पर सभी ये अधिकार ले ले, ऐसा तो नहीं ना। सभी आत्माओं का एक ही समय पर जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पार्ट नहीं है। सभी आत्माओं का, है ना। कोई कब लेता, कोई कब, अर्थात परिचय मिलते ही तुरंत समझ में आ जाए, अनुभव हो जाए, हाँ मुझे यही इसी की तलाश थी, यानी मुझे ही, मैं ही हूं विजयी आत्मा, ये अनुभव हो जाए। सबका तो ऐसा पार्ट नहीं होता ना। बाबा इसके लिए भी बहुत सुंदर बता रहे हैं। परिचय मिलता तो जरूर है, पहचानना भी है, लेकिन कोई का पार्ट अभी है, कोई का पीछे। बीजों में से कोई झट से फल देता है, कोई देरी से फल देता है ना। ज्ञान मिला, परिचय मिला, बीज तो पड़ा, लेकिन कोई तुरंत कोर्स करके आगे बढ़ जाता है, निश्चय हो जाता है, और किसी को बाद में, है ना। कोई बाद में कोर्स करते हैं। बीज तो पहले पड़ जाता है ना। देखते हैं ना, प्रदर्शनी करते हैं, है ना, सेवा करते हैं, मेले लगाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, कितने विधियां अपनाते हैं ना।
निमंत्रण भी देते हैं आत्माओं को, है बीज तो पड़ा, लेकिन वो फलीभूत अपने समय पर होगा। पापा कहते वैसे ही यहाँ भी हर एक का अपने समय पर पाठ है, कोई देरी से फल देता है। फर्ज समझ करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा, है ना। अर्थात फिर ये संकल्प नहीं आएगा, कितना तो इनको बता दिया, इनको तो कितनी बार परिचय दिया, इनको कितनी बार हमने कोशिश की, है ना। लेकिन फिर लेकिन वाला क्वेश्चन नहीं, लेकिन आता आता है तो क्या होता है, माया का मर्ज। पापा कहते नहीं तो वायुमंडल का असर लग जाता है, इसलिए फर्ज समझ कर करना है। हाँ? फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, लेकिन बिंदी रूप में ना होने के कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। फर्ज और मर्ज देखो कितने सुंदर, बाबा की शब्दावली बहुत सुंदर है। बाबा कहते फर्ज और मर्ज है, अपना फर्ज समझ के करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा, अर्थात माया की परछाया, माया की बीमारी नहीं लगेगी। हाँ, माया का रोग। हाँ, लेकिन फिर आगे बाबा ने क्या बोला, नहीं तो वायुमंडल का असर लग जाता है, और फिर फर्ज क्या होता है, फिर क्या हो जाता है, फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, बाबा ने बोला। लेकिन बिंदी रूप में ना रहने से, है ना, हम अपनी स्थिति में नहीं है, स्व की समृद्धि में नहीं है, तो क्या हो जाता है, फर्ज भी मर्ज हो जाता है, अपना फर्ज भूल जाते हैं, मर्ज हो गया फर्ज भी। जो मददगार हैं उन्हों को मदद तो सदैव मिलती है, किसकी, बाबा की मदद, है ना। कब मिलेगी, जब मैं अपनी समृद्धि में हूं, मैं कौन हूं, किसकी हूं, क्या मेरे कर्तव्य हैं, अर्थात मेरा फर्ज क्या है, बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है, ये अनुभव होता है ना। एक दो के विशेष गुण को देख एक दो को आगे रखना है ना, विशेषताओं को देखकर उन्हें आगे रखना है। किसको आगे रखना है, यह भी अपने को आगे बढ़ाना है ना। बाबा कहते हैं ना, एक दो को आगे रखो, है ना, पहले आप। शिव जयंती पर आवाज फैलाना सहज होता है, जितनी हिम्मत हो उतना करो। इस सेवा की ओर इशारा भी मिल रहा है, आ रही है ना शिव जयंती। हाँ, बाबा कहते जितनी हिम्मत हो उतना करो, आवाज फैलाओ, बाबा का परिचय दो, सेवा करो, क्योंकि फिर समय ऐसा आना है जो इस सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे, इसीलिए जितना कर सकते हो उतना करो। भूलें क्यों होती हैं, है ना, कहाँ गलतियां हो रही हैं, उसकी गहराई में जाना है, अंतर्मुख हो सोचना चाहिए, ये भूल क्यों हुई, यह तो माया का रूप है, मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूं, भूल हुई, है ना, तो फिर दिल शिकस्त नहीं होना, फिर से खड़े हो जाना है ना, भूल हुई तो दिल शिकस्त नहीं होना, फिर से खड़े होना है। मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूं, अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बातें करो, उभारने की कोशिश करो। कहाँ भी जाना होता है तो अपना यादगार छोड़ना होता है और कुछ ले जाना होता है, ऐसे होता है ना, कहीं भी जाते हैं तो अपनी याद भी छोड़कर आते हैं और वहां से लेकर भी आते हैं। इसी तरह औरों को ज्ञान देते हुए, बाप का परिचय देते हुए, है ना, अपनी स्थिति, अपना बोल, अपना चलन, अपना व्यवहार यादगार के रूप में छोड़कर जाना, क्योंकि बीज तो डल ही जाएगा, है ना, फिर फल समय पर आएगा। तो बाबा कहते हैं तो मधुबन में विशेष कौन सा यादगार छोड़ा, एक एक आत्मा के पास ये ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। स्नेही और सहयोग। हाँ, जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है।
एक दो का सहयोग, स्नेही सहयोगी बनकर जितना चलेंगे उतना ही माया के विघ्न हटते जाएंगे। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना, देना ही लेना है। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। यह लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। स्नेह देना है, सहयोग लेना है। इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है, वैसे ही भविष्य संबंध जोड़ने का साधन क्या है? स्नेह रूपी धागा। तो क्या यूज करना है? एक दो से संबंध संपर्क में आते हुए स्नेह देना है ना? स्नेह देंगे तो सहयोग स्वतः मिलेगा। स्नेह रूपी धागे से संबंध जोड़ते चले। जैसे यहां जोड़ेंगे वैसे वहां जुटा हुआ मिलेगा। जोड़ने का समय और स्थान यह है मधुबन। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है ना? एक के साथ सर्व संबंध कब होता है? जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है, बाबा कहते। तो अब अनेक स्नेह, तो अब क्या करना है? बाबा कहते अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है ना? अन्यों को भी स्नेह देते जाना है, लेकिन बुद्धि उसमें ना फंसे। बुद्धि किसमें लगी रहे? बाबा के साथ। मेरे सर्व संबंध एक बाप के साथ। तो ईश्वरीय स्नेह जुटाने का कितना सुंदर बाबा ने विधि भी बताई और जगह भी, है ना? मधुबन, मधुबन में गए हैं तो ईश्वरीय एक दो से स्नेह रखते हुए फिर एक के साथ स्नेह जुट जाता है। फिर बाबा क्या कहते हैं? जब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है, तो वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं और यह एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ जोड़ना, है ना? ये कैसे संभव है? जब हम निमित्त भाव से फर्ज निभाते चले, एक तो को स्नेह देते चले, स्नेही सहयोगी बनकर, है ना? सहयोग देते भी जाएं, लेते भी जाएं, लेकिन बुद्धि किस में लगी रहे? बाप के साथ। मैं निमित्त हूं, करामनहार करा रहा है। और जब हम उस बिंदु रूप की समृद्धि में रहेंगे, मैं कौन, मैं किसकी, क्या मेरे कर्तव्य है, तो करामनहार वो स्वतः कराएगा। बस निमित्त भाव से करते जाना है, बहुत सहज। बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का समय खत्म हो जाएगा। समय की ओर पुनः बाबा इशारा दिला रहे हैं। समय कैसे छूटता जा रहा है, कितने वेग से आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे समझकर कदम को आगे बढ़ाना है। समय से भी आगे निकलना है ना? सभी तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, अब बाबा चेकिंग पर आए हैं। सब अपने अपने पुरुषार्थ को देखें कैसा चल रहा है। केवल पुरुषार्थी हैं या तीव्र पुरुषार्थी हैं? तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति बनानी है जो संकल्प में भी माया से हार ना हो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। संकल्प में भी माया से हार ना हो, संकल्प में भी दिल शिकस्त बनना हो, है ना? संकल्प में भी कैसे होगा, क्या होगा, बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं कर सकती हूँ, है ना? क्या, क्यों के क्वेश्चन, नेगेटिव भाव, ये सब जो है बिल्कुल किस संकल्पों में मिक्सचैरिटी, ये सब क्या हो जाता है, हमारी स्थिति नीचे हो जाती है। पापा कहते हैं आपको कैसी स्थिति बनानी है? विजय की। मैं सदा विजयी हूं। संकल्पों में भी माया से हार ना हो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे और संकल्प नहीं आएंगे। शुद्ध संकल्पों में
स्वयं को बिजी रखना। शुद्ध संकल्प कहाँ से मिलते हैं? मुरली से, है ना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। हाँ, तो फिर व्यर्थ के संकल्प नहीं आएंगे। पूरा भरा हुआ होगा तो एक बूंद भी जास्ती पड़ नहीं सकेगी, नहीं तो पड़ जाएगा, है ना। पूरा भरना है, संपूर्ण भरे हुए होंगे शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों से, तो फिर व्यर्थ या नेगेटिव नहीं चलेगा, एक बूंद भी नहीं पड़ेगी। तो यही संकल्प मन में रहे, जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो। इतना अपने को बिजी रखो। मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं वह आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो। देखो, विधियां तो बाबा बहुत बताते हैं मन को बिजी रखने की, है ना। बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, है ना। सेकंड के पुरुषार्थ क्या है? ये भी मन को बिजी रखने के हैं। बीच बीच में पुरुषार्थ करते हो, स्वयं को स्मृति दिलाते रहो। इतने सुंदर अभ्यास मिले हुए हैं। स्वयं को मेहमान समझो। बाबा हर मुरली में अनेकों अनेक विधियां बताते हैं। बाबा कहते बहुत से आपको तरीके मिले हैं, लेकिन आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो, इसलिए व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। एक तरफ बिजी रखने में दूसरा तरफ स्वयं छूट जाता है। तो स्वयं को एक में ही एक बल, एक भरोसा, अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाते हुए संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों में बिजी होते हुए, तो स्वतः ही व्यर्थ छूट जाएगा। अब बाबा क्या कहते हैं? मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है ना। अपने मन को, है ना, विचार सागर मंथन में बिजी करो। हाँ, कितने बाबा के सुंदर महावाक्य आते हैं। मंथन करते रहो, कितना बड़ा खजाना मिला है। इसमें मन को बिजी रखना है। समय की रफ्तार तेज है, वह आप लोगों के पुरुषार्थ की रफ्तार तेज है। अब चेकिंग है ना। समय की रफ्तार तेज है या हमारा पुरुषार्थ तेज चल रहा है? अगर समय तेज चल रहा है और पुरुषार्थ ढीला है, तो फिर उसकी रिजल्ट क्या होगी? समय आगे निकल जाएगा और पुरुषार्थी रह जाएगा। समय की गाड़ी छूट जाएगी, सवार होने वाले रह जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमें तो समय से तेज चलना है ना। समय की कौन सी तेज देख, समय बाबा कहते हैं समय की कौन सी तेज देखते हो? समय में बीती करने की तेज है ना। समय की तेजी क्या है? समय तो आगे बढ़ जाता है, बीती बातों को नहीं चितना। लेकिन हम अगर बीती में रह गए तो फिर समय के साथ नहीं चल पाएंगे ना। समय आगे बढ़ जाएगा, हमें समय से भी तेज चलना है। तो बीती को बीती करना, वही बात को समय फिर कभी रिपीट नहीं करता। तो पुरुषार्थ की जो भी कमियां हैं उसमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ, तो समय के समान तेज चल सकते हैं। बीती को बिंदी लगाते चले। पुरुषार्थ में कहीं, है ना, ऐसा हुआ, स्लो हुए, फिर से तेज हो जाओ। फिर से स्वयं को स्मृति दिलानी है, फिर से आगे बढ़ जाए, है ना। तो उन्नति में भी आगे बढ़ जाएंगे, तेज हो जाएंगे। समय तो रचना है ना, रचना में ये गुण है और रचयिता में भी तो होना चाहिए ना। समय क्या है? हमारी रचना है। समय में ये गुण है, बीती को दोबारा नहीं रिपीट करता, और हमारे में भी ये गुण होना चाहिए। ड्रामा क्रिएशन है तो क्रिएटर के बच्चे आप हो ना। तो क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढीले क्यों? इसीलिए सिर्फ एक बात का ध्यान रहे। पुणे बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती, जिस रूप से बीत गई वो फिर से रिपीट नहीं होगी। फिर रिपीट होगी तो कब? 5000 वर्ष के बाद। वैसे ही कमजोरियों को बार बार रिपीट करते हो। पापा क्या कह रहे हैं? अगर ड्रामा की कोई भी सीन जो बीती है फिर कब आएगी? 5000 वर्ष के बाद। सेम सीन 5000 वर्ष के बाद आएगी, अभी रिपीट नहीं होगी। तो कमजोरियों को भी रिपीट नहीं करना है। अगर ये कमजोरियां रिपीट ना होने पाए तो पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। पुरुषार्थ को तीव्र करने की कितनी सुंदर विधि। बीती को बिंदी लगा दो, बस समय के साथ आगे बढ़ते चलो।
स्पीड बढ़ानी है। ओम शांति दीदी। एक बार बाबा ने भी कहा था कि बातों को भी समझ है, वो भी 5000 साल के बाद आएंगी, फिर भी हम बातें अपने दिल में भर कर रखते हैं। तो बातें ज्यादा समझदार हुई या हम? तो फिर बाबा ने कहा कि हमें बातों को अपने दिल में नहीं रखना, बातों को वहीं छोड़ बिंदु लगाना है। ओम शांति। बहुत सुंदर रेणुका बहन जी। हाँ जी, बाबा तो अलग अलग विधि से हम बताते ही रहते हैं ना, बिंदी को बिंदी लगाओ, पास्ट इज पास्ट, फिर रिपीट होगा 5000 वर्ष के बाद, है ना। लेकिन बाबा हमें आज भी यही विधि बता रहे हैं, कोई भी कमजोरी है तो उसे बिंदी लगा दो। जब कमजोरी समेटी जाती है तब कमजोरी की जगह पर शक्ति भर जाती है ना। अगर कमजोरियां रिपीट होती रहती हैं तो फिर शक्ति नहीं भरती है। इसीलिए जो बीता सो बीता, कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ जाते हैं, है ना। अगर संकल्प चलते हैं फिर वाणी में भी आ जाएगा, कर्म में भी आ जाएगा। संकल्प में ही खत्म कर देंगे तो वाणी कर्म में नहीं आएंगे। तो संकल्पों में ही खत्म कर देने हैं कमजोरी के संस्कार। कोई कमजोर बात है ना, कोई ऐसी बात, कोई व्यर्थ, कोई नेगेटिव अगर आ रहा है तो तुरंत बिंदी लगा दो, खत्म कर दो। क्योंकि अगर उसको की पालना कर ली, उस पर ही अगर चिंतन चला दिया तो क्या हो जाएगा, फिर वाचा में आ जाएगा, कर्म में आ जाएगा। वाचा में आया तो फिर कर्म में भी अवश्य आएगा। तो बीती को बीती, संकल्प में ही खत्म करना है। फिर मन वाणी कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे। बुरी चीज को सदैव फौरन ही फेंका जाता है, तुरंत फेंकना। हाँ, अच्छी चीज को प्रयोग किया जाता है। तो बुरी बातों को ऐसे फेंको जैसे बुरी चीज को फेंका जाता है। बुरी बात को भी ऐसे ही निकाल दो झट से। अरे ये श्रीमत प्रमाण नहीं है, इससे मुझे शक्ति नहीं मिल रही, हाँ कमजोरी है, बस तुरंत फेंको, फिर शक्ति मिल जाती है। फिर समय पुरुषार्थ से तेज नहीं जाएगा। समय का इंतजार आप करेंगे तो हम तैयार बैठे हैं, है ना। समय का इंतजार आप करेंगे तो हम तैयार बैठे हैं, समय आए तो हम जाएं, पहले से रेडी। ऐसी स्थिति हो जाएगी। अगर अपनी तैयारी नहीं होती तो फिर सोचा जाता है कि समय थोड़ा हमारे लिए रुक जाए। रुक सकता है क्या? कभी नहीं रुक सकता। वो अपनी स्पीड से आगे जा रहा है, हमें साथ चलना है, बल्कि उससे भी आगे जाते हुए हमारी सोच समय से आगे हो, रेडी हो जाना है। बांधेली का योग तेज होता है, क्या कह रहे हैं बाबा? क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि जरूर उस तरफ जाती रहती है। घर बैठे भी चरित्रों का अनुभव कर सकते हो, लेकिन ऐसी लगन चाहिए, घर बैठकर भी अनुभव कर सकते हैं। जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी तो फिर बंधन कट जाएंगे। एक की स्मृति में उस एक विचित्र को याद करते हुए अपनी स्थिति जितनी श्रेष्ठ होती जाएगी उतने ही बंधन कटते जाएंगे। एक की याद ही अनेक बंधन को तोड़ने वाली है। एक से जोड़ना है, अनेक से तोड़ना है। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबा? बुद्धि योग अनेक से तोड़ना है, संबंध नहीं तोड़ने हैं। हम उनकी सेवा के निमित्त हैं, अपने फर्ज नहीं छोड़ने हैं। हम संबंध संपर्क में जो रिलेशंस है, किस लिए बाबा ने वहां रखा है? सेवा के निमित्त रखा है। तो बाबा ने क्या बोला? एक से जोड़ना है। अब सारे संबंध एक से जोड़ना और उनसे तोड़ना है, अनेक से तोड़ना है। एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। हाँ, एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर यह बंधन आदि सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा भी अनुभव होगा सबको, है ना। पहले वाले बंधन और अब के बंधन कितना कैसे हो गए? पहले जो बंधन बहुत ज्यादा टाइट थे, रस्सियां मोटी थी, अब कैसे महीन धागे रह गए हैं बस। और महीन धागे कौन से? वो तो अपने ही मन के होते हैं, है ना। कोई बताना चाहेंगे इसमें? ग्रुप नंबर 5।
ग्रुप नंबर 5 जब शुरू में आए थे, हैं ज्ञान में, और अब की स्थिति। पहले शुरू में सहयोग नहीं मिलता था, है ना, लौकिक से, और अब कैसे सहयोग मिलता है? किस किस को ऐसा अनुभव है? हैंड रेज करके भी बता सकते हैं ना, कि पहले और अब में कितना डिफरेंस है। जी जी जी, ज्योति बहन जी अनम्यूट किया है, बता सकते हैं आप भी। बहुत डिफरेंस है ना, चैट बॉक्स में भी लिखा जा रहा है और हाँ हैंड जी रेस। दीदी। हाँ जी दीदी पहले से काफी फर्क है। पहले जैसे निकलना मुश्किल होता था, अब तो आराम से निकल जाते हैं। इवन अब ये भी बात समझ में आती है, जैसे बाबा ने समझाया है, बाहर के बंधन जो है आपके मन के बंधन के कारण है। जब आप मन के बंधन छोड़ते हो तो बाहर के बंधन भी स्वतः ही हल्के होने लगते हैं। ऐसा अनुभव होता है। मुझे जी जी, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर। जी ओम शांति। जी रेणुका दीदी, बहन। मैं जब ज्ञान में आई थी तब वाक्य में ही बंधन थे, लेकिन ऐसे नहीं थे कि मैं कहूँ कि बहुत बंधन थे, लेकिन थे। लेकिन अब वो भी नहीं है, बिल्कुल बाबा ने बंधन मुक्त कर दिया है, और एक सिंपल एक पतली सी तार रह गई है, वो भी बाबा जैसे एक फर्ज के रूप में है। वो तार, वो बंधन नहीं है, वो फर्ज है। तो बाबा ने मुझे उस फर्ज के लिए यहाँ रोका हुआ है। बाबा ने बोला भी है कि जब तक ये सेवा, तुम्हारा ये फर्ज कंप्लीट नहीं होता, बच्ची यहाँ आ नहीं सकते। तो मैं बस उसी फर्ज को पूरा करने में, उसके पूरा अपनी सेवा, अपने जितना मेरे से बन पड़ता है मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, और वो भी बाबा की याद में ही करती हूँ कि बाबा ने ही छुड़वाना है इन बंधनों से और इन फर्ज से। तो बस यही सोच के कि मैं यहाँ मेहमान हूँ और मुझे ये कर्म पूरा करना है, उसके बाद वापस जाना है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर। क्योंकि बाबा बैठा है ना, करावन हार करा रहा है, बस उस एक की ही स्मृति में रहेंगे तो सब कुछ, सब इजीली हो जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं ना, ऐसे निकल जाएंगे जैसे मक्खन से बाल, है, इतनी सहज हो जाता है। जी बहुत सुंदर है। आगे बढ़ते हैं, बाबा क्या कह रही हैं अभी भी। ग्रुप में भी बता रहे हैं, ग्रुप नंबर 8 से पहले सहयोग नहीं मिलता था, अब मिलता है ना। बाबा कहते जब सहयोग नहीं मिलता, इसका कारण क्या है? स्नेह की कमी, है ना। शुरू शुरू में क्या नए होते हैं ना, पता नहीं होता है कैसे चलना है, कैसे सहयोग लेना है। स्नेह बाबा से जुटता है, बाबा की याद खींचती है, तो उधर भागते हैं और यहां से तोड़ना चाहते हैं, यहां से निकले, लेकिन ये भी पकड़ते हैं फिर धागे, है ना, बंधन जो है और खींचता है। और अब विधि आ गई, बाबा ने विधि बता दी कि इनको भी आप इनकी सेवा के निमित्त हैं, इनकी सेवा करो, अपने फर्ज पूरे करो, सहज सहयोग मिलता है, ठीक है जी, है ना। और पहले वो स्नेह की कमी थी, अब स्नेह से चला रहे हैं, सहयोग दे भी रहे हैं, सहयोग मिल भी जाता है। बाबा कह रहे हैं आगे, अटूट स्नेह रख के अटूट सहयोग को प्राप्त करना है। अटूट स्नेह रखते हुए अटूट स्नेह को प्राप्त करना है। कल पहले का अपना अधिकार लेने के लिए फिर से पहुंच गए हो, ऐसा समझते हो? कल पहले भी हमने ही ये अधिकार लिया था बाबा से, है ना, हम ही विजयी बने थे, और अब भी हम पहुंच गए अधिकार लेने। मधुबन में है, मधुबन में बैठे हैं ना, अनुभव कर रहे हैं, मधुबन में बैठकर हम बाबा से रूह रेहान कर रहे हैं, बाबा से सुन रहे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं। ये स्मृति आती है कि हम ही कल पहले पहले वाले थे, अभी भी फिर से हम ही निमित्त बनेंगे। जिसको ये नशा रहता है, उनके चेहरे में खुशी और ज्योति रूप देखने में आती है। उनके चेहरे में खुशी और ज्योति रूप देखने में आती है। हाँ, उनके चेहरे में अलौकिक अव्यक्त
अव्यक्त चमक रहती है उनके नैनों से, मुख से सदैव खुशी ही खुशी देखेंगे। वो नशा, खुशी, चमक, हाँ, चमक के रूप में दिखती है। देखने वाला भी अपना दुख भूल जाए, ऐसी चमक। जब कोई दुखी आत्मा होता है तो अपने को खुशी में लाने के लिए खुशी के साधन बनाती है ना, तो दर्पण में चेहरा देखने में आए, तुम्हारे चेहरे से सर्विस हो। हम्म, है ना। हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, कैसा हमारा चेहरा, हमारा व्यवहार, हमारा बोल, हमारा चलन कैसा हो। बाबा कहते दर्पण में देखो, चेहरे से ही सर्विस हो, ना बोलते हुए आपका मुख सर्विस करे। आजकल दुनिया में अपने चेहरे को ही श्रृंगारते हैं ना, तो आप सभी आत्माओं का भी ऐसा श्रृंगारा हुआ मुंह देखने में आए। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, फिर शक्ति ना आए, ये कैसे हो सकता है ना। ये हो ही नहीं सकता। अगर मैं स्वमान में स्थित हूं, ये स्मृति है मैं कौन हूं, तो चेहरा बोलता है, चेहरे से प्रत्यक्षता होती है, वो खुशी की झलक, वो चमक दिखती है। जरूर बुद्धि की तार में कमी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बाबा ने रीजन बताया है ना, जरूर बुद्धि की तार में कमी है, अर्थात बुद्धि योग जुटा हुआ नहीं है। तार को जोड़ने के लिए जो युक्तियां मिलती हैं उनको अभ्यास में लाओ। तोड़ने बिगर जोड़ लेते हैं तो फिर पूरा जुटता नहीं है ना। थोड़े समय के लिए जुड़ता फिर टूट जाता है। इसीलिए अनेक तरफ से तोड़कर एक तरफ जोड़ना है। बुद्धि योग, बुद्धि की तार, हाँ। इसके लिए संग भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए। हाँ, कल की साकार वाणी में भी बाबा ने संग पर अटेंशन खिंचवाया ना। हमें किसका संग करना है, भल हमें बैठना भी पड़े कभी, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में नहीं होते, लेकिन लौकिक को भी अलौकिक परिवर्तन करते हुए बुद्धि एक की ओर जुटी रहे, है ना। स्मृति में क्या रहे, मैं इनकी सेवा के निमित्त हूं। तो बाबा कह रहे हैं संग की ओर भी अटेंशन चाहिए। हर कदम पर संकल्प पर अटेंशन, हर कदम पर अटेंशन, अर्थात हर संकल्प पर अटेंशन। हर कदम, हर संकल्प, संकल्प जो उठता है वो चेक करो, ये हमारा संकल्प यथार्थ है व नहीं। संकल्पों की अटेंशन, है ना। इतना अटेंशन जब संकल्प पर हो तब वाणी भी ठीक और कर्म भी ठीक, बताया ना बाबा ने, है ना। संकल्प जैसा होगा वैसे ही वाचा में आएंगे, वैसे ही वाणी पर प्रभाव आएगा, और जैसी वाणी होगी वो फिर कर्म में आ जाएगा। इसलिए संकल्प श्रेष्ठ। तो अब बाबा संकल्पों को चेक करने के लिए कह रहे हैं, हर कदम पर संकल्प पर अटेंशन दो। कैसा संकल्प उठ रहा है, संकल्प यथार्थ है या नहीं है, चेक करना है। संकल्प और उस समय दोनों ही संगम युग के विशेष खजाने हैं, जिससे बहुत कमाई कर सकते हो। जैसे स्थूल धन को सोच समझकर प्रयोग करते हैं कि एक पैसा भी व्यर्थ ना जाए, वैसे ही ये संगम का समय और संकल्प व्यर्थ ना जाए। अगर संकल्प पावरफुल हैं तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाएंगे। अपने ही संकल्प कमजोर हैं तो अपने लिए त्रेता युगी सृष्टि लाएंगे। तो क्या बनना है, कहाँ जाना है, सतयुग में या त्रेता में। बाबा कितना सुंदर बताते हैं, कितनी सुंदर विधि बताते हैं। यह खजाना सारे कल्प में फिर नहीं मिलेगा। ये संगम युग का समय पूरे कल्प में फिर नहीं आएगा। ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जो अभी मिल रहा है वो फिर नहीं मिलेगा। बाबा ही इसी समय मिलेगा, मिलता है ना। जी, सबके लक्ष्य पक्का है ना। सतयुग में जाना है, श्रेष्ठ लक्ष्य। हाँ, बहुत सुंदर। तो जो मुश्किल से एक ही समय पर मिलने वाली चीज है उसका कितना मूल्य रखना चाहिए।
अभी जो बना सो बना, फिर बने हुए को देखना पड़ेगा। बनने का समय यही है। इसी समय बाबा आए हैं, हमारे लिए इस धरा पर आए हैं। तो यही बनने का समय है। इस समय जो बन गए, पूरे कल्प में क्या है, केवल देखने का समय है। जैसा इस समय हमारे चरित्र होगा वैसा ही चित्र बन जाएगा पूरे कल्प के लिए। और फिर कल्प कल्प की नोंद भी हो जाएगी ड्रामा में, है ना। तो बाबा कह रहे हैं फिर बने हुए को देखना पड़ेगा, तब बना नहीं सकेंगे। बनाने का समय यही है, अभी बना सकते हो, उसका अब थोड़ा समय है। बनाने का समय भी थोड़ा सा बचा है। दूसरे को तो कहते हो, है ना, बहुत गई थोड़ी रही, लेकिन अपने साथ लगाते हो, है ना, जो दूसरे को समझाते, ये अपने साथ लगाते हो। समय थोड़ा रहा है लेकिन काम बहुत करना है। अंडरलाइन करेंगे, समय थोड़ा है, काम बहुत करना है। अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो, आज से फिर ये बातें कभी नहीं। संकल्पों पर अटेंशन। कोई भी बात, कोई कमजोर संकल्प आए, तुरंत अपने को स्मृति दिलाओ, मैंने क्या प्रतिज्ञा की है बाबा से। तो प्रतिज्ञा करो अभी बाबा से, आज के बाद फिर कभी ये बातें नहीं आएंगी, कोई कमजोर संकल्प नहीं आएगा। क्या टेंशन रहना है, समय थोड़ा है, काम बहुत करना है। बाबा कहते ये संस्कार अपने में फिर इमर्ज होने ही नहीं देंगे, ये व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्ष फल मिलेगा। दृढ़ता से ही सफलता है ना। दृढ़ता सफलता की चाबी। अब दिन बदलते जाते हैं तो खुद को भी बदलना है ना। अब ढीले पुरुषार्थ के दिन चले गए, अब है तीव्र पुरुषार्थ करने का समय। तीव्र पुरुषार्थ के समय अगर कोई ढीला पुरुषार्थ करे तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे। इसीलिए अब जोश में आओ, अब जोश में आओ। बाबा पुनः स्मृति दिला रहे हैं, जो लक्ष्य रखा है वैसे ही लक्षण आने चाहिए। अब जोश में आओ। बार बार बेहोश नहीं होना। संजीवनी बूटी साथ में रख, सदैव जोश में रहो। बाकी हाँ करेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, ये अक्षर अभी ना निकले, ये कमजोर है ना। ये कमजोर संकल्प हैं, ये शब्द जो है, ये अक्षर जो है अभी ना निकले। ऐसी बातें बहुत समय सुनी, अब बाप दादा यही सुनना चाहते हैं। हाँ बाबा करके दिखाएंगे, दृढ़ता। हाँ बाबा करके दिखाएंगे। अपनी चलन में अलौकिकता लाओ, तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधियों आदि को भी स्वयं खींचेगी। अपने चेहरे से, चलन से, बोल से, व्यवहार से अलौकिकता रहेगी तो क्या होगा, वो स्वतः खींचे आएंगे। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती, चलन की आकर्षण होगी। तो अब बहुत तेज से चलना है। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनो। अब 1 सेकंड भी नहीं गंवाना है। पुणे सेकंड पर अटेंशन। हाँ, 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। आप चेक कर सकते हो, बाबा बोल रहे हैं अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। समय भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे तो उनका फल ज्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उन्हों के लिए समय हेल्प करेगा, लेकिन ये समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। तो फिर नंबर किसको मिलेंगे, समय को। समय ने हमें बनाया है ना। और अगर हम स्वयं मेहनत करेंगे समय पर अटेंशन रखते हुए कि समय तो बहुत तीव्रता से जा रहा है, हमें समय से भी तेज चलना है, पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, ढीला नहीं, तो फिर स्वयं को नंबर मिलेंगे। कितनी बार बाप दादा से मिले हो, ये स्मृति में है कि अनेक बार ये जन्म सिद्ध अधिकार मिला है। कितना बड़ा अधिकार है, जो कई प्रयत्नों में भी नहीं प्राप्त हो सकता, ये सहज ही प्राप्त हो रहा है। ऐसा अनुभव किया है।
समय बाकी कितना है और पुरुषार्थ क्या किया है, दोनों की परख है। समय कम है, पुरुषार्थ बहुत करना है। चेक एंड चेंज, परखो समय को कितनी तीव्र गति से जा रहा है। जब कोई स्टूडेंट लास्ट टाइम पर आकर दाखिल होते हैं तो वो थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं, है ना। लौकिक का भी बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई स्टूडेंट लास्ट में जाकर स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसे पूरा सिलेबस कितनी जल्दी कवर करना होता है ना, क्योंकि पेपर तो पूरे सिलेबस का होता है ना। तो हमें भी, है ना, बाबा तो लेट नहीं है ना, बाबा तो अपने समय पर हो आए। और अब समय कितना कम बचा, लेट आए तो हम आए। तो बाबा कहते लास्ट में आए हैं, है ना। तो पुरुषार्थ क्या करना है, अधिक अधिक, तब जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। वो समय कम है, पुरुषार्थ ज्यादा करना है। जब कोई स्टूडेंट लास्ट में आकर दाखिल होते हैं तो थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं। जितना समय तेज जा रहा है इतना तेज पुरुषार्थ है। चेक करना है, कब शब्द निकाल ही देना है। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो कब शब्द यूज नहीं करेंगे, अब करेंगे, है ना। अब नहीं तो कब नहीं, कब नहीं, कब शब्द अर्थात इंतजार कर रहे हैं हम, हो जाएगा कर लेंगे नहीं, अब जो करना है अब करना है। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो अब बोलेंगे, अब से करेंगे। ये संगम समय का एक सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है ना। एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का ये थोड़ा समय है। एक सेकंड पद्मों की कमाई करने वाला भी है और एक सेकंड में पद्मों की कमाई गंवाता भी है। अंडरलाइन, एक ही सेकंड पद्मों की कमाई करा भी देता है और पद्मों की कमाई गंवा भी सकते हैं उसी एक सेकंड में। ऐसे समय को परख करके फिर पांव तेज करो, समस्याएं तो बनती रहेंगी। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति में बदल जाएं, है ना। हमारी स्वस्थिति से परिस्थिति चेंज हो जाए, परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो। स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान की संतान हो तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति को नहीं बदल सकती। एक की समृद्धि, है ना, हमारी स्थिति को चेंज कर सकती है। हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी तो परिस्थिति के ऊपर विजयी हो जाएंगे। रचयिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते हैं क्या। रचना पावरफुल होती है या रचयिता। रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे। अधिकार रखना है ना कि अधीन होना है। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएंगे। बहुत पावरफुल वाणी है ना बाबा की। पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए बाबा कितनी सुंदर युक्तियां बता रहे हैं, नशा चढ़ा रहे हैं, हिम्मत भर रहे हैं अपने बच्चों में। अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे और ही सामना करेंगी। परिस्थितियों के पीछे पड़ना ऐसे है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने से वह हाथ आती है क्या और ही आगे बढ़ती है, तो उसको छोड़ दो। वायुमंडल को बदलना ये तो बहुत सहज है। इतनी छोटी सी अगरबत्ती खुशबू की चीज भी वायुमंडल को बदल सकती है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है ना। एक अगरबत्ती जलाने से संपूर्ण वायुमंडल सुगंधित हो जाता है ना। तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते हैं क्या। ये ध्यान रखना है, वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना है। लोग क्या भी बोले, जिस बात में अपनी लगन नहीं होती है तो ये बात सुनते हुए जैसे नहीं सुनते, है ना, सुनते हुए भी नहीं सुनते। तन भाव वहां हो लेकिन मन नहीं। बाबा कहते तन भले ही वहां पर हो, है ना, सुन रहे हैं, तन वहां है। लोग तो कमजोरी दिलाएंगे, खींचेंगे अपनी ओर, ये देह के बंधन खींचेंगे, लेकिन हमें क्या करना है। वो स्नेह का बंधन में बंधे हुए एक के स्नेह में खींचे जाना है। अपनी स्थिति मजबूत रखनी है तो परिस्थिति पर विजयी हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा तो कई बार होता है, मन कोई और तरफ होता है
और वहां बैठे भी जैसे नहीं बैठते हैं, है ना? सबको अनुभव है इसका। तन से साथ देना पड़ता है लेकिन मन से नहीं, उसके लिए सिर्फ अटेंशन दे रहे हैं। जब तक हिम्मत ना रख पांव नहीं रखा है तो ऊंची मंजिल नहीं मिलेगी। अंडरलाइन। जब तक हिम्मत ना रखते हुए पांव नहीं रखा, हिम्मत से ही मंजिल मिलेगी, है ना? तब तक बाबा कहते हैं ऊंची मंजिल नहीं मिलेगी। तो हिम्मत किसे करनी है? हमें करनी है। ये नहीं क्या करूं, ये स्थितियां हैं, परिस्थिति ही ऐसी है, बंधन है। अगर बंधन का ही चिंतन करते रहेंगे तो बंधन बढ़ेंगे। तो उससे निकलने की विधि क्या है? अपनी स्थिति श्रेष्ठ कर दो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वयं को स्मृति दिलाना, मैं वही कल पहले वाली आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं, सफलता मूर्त हूं। ज्ञान से शक्ति, ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को बदलना है ना? अब बाबा कह रहे हैं अगर पांव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरह झट पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। तो हिम्मत का पांव रखो, कर सकते हो। सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। एक दो का सहयोग भी बड़ी लिफ्ट है। परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। फिर जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा। हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, मुझे करना ही है, हिम्मत भरी है अपने अंदर, तो फिर टचिंग भी होगी। जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग युक्त है तो मदद भी जरूर मिलती है। एक के साथ कनेक्शन जुटा हुआ है तो मदद मिलती है। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है, ज्यादा सोचना भी नहीं है। अनेक तरफ लगाव है, फिर माया की अग्नि भी लग जाती है। तो क्या करना है? अनेक से तोड़ना। परंतु लगाव नहीं होना चाहिए। फर्ज तो निभाना है लेकिन उसमें लगाव ना हो। ऐसा पावरफुल रहना है जो औरों के आगे एग्जाम्पल हो। जो एग्जाम्पल बनते हैं वो एग्जामिन में पास होते हैं। तो एग्जामिन देने के लिए एग्जाम्पल बनकर दिखाओ, है ना? जो सभी देखें कि कैसे नवीनता में आ गए हैं। ऐसे सर्विसेबल बनना है जो आपको देख औरों को भी प्रेरणा मिले। पहले जो शक्तियां निकली उन्होंने इतनी शक्तियों को निकाला। आप शक्तियां फिर सृष्टि को बदलो, इतना आगे जाना है। गीत भी है ना, हम शक्तियां दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। सृष्टि को कौन बदलेंगे? जो पहले स्वयं बदलेंगे, खुद बदलेंगे। शक्तियों की सवारी शेर पर दिखाते हैं। कौन सा शेर है ये माया को शेरनी रूप में सामना करने आती है। उनको अपने अधीन कर सवारी बनाना, अर्थात उनकी शक्ति को खत्म कर देना, है ना? माया आती है शेरनी बन के सामना करने के लिए, लेकिन अपनी शक्ति से, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान से, अपनी स्थिति से उसको अधीन करके सवारी बना लेना, अर्थात उसकी शक्ति को खत्म कर देना। ऐसी शक्तियां जिनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं, कौन है वे? तुम हो ना? वह सभी का ही चित्र है। ऐसी शेरनी शक्तियां कभी माया से घबराती नहीं। कितनी हिम्मत भर रहे हैं बाबा, आ रही है हिम्मत, लेकिन माया उनको उनसे घबराती है फिर। ऐसे माया जीत बने हो ना, शक्ति बिगर बंधन नहीं टूटेंगे। याद की शक्ति, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा सौभाग्य कोटों में कोई को मिलता है। इतना पद्मा पद्मशाली अपने को समझते हो? चैट बॉक्स में लिखते, हाँ जी बाबा, मैं पद्मा पद्मशाली, पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूं। शक्ति दल बहुत कमाल कर सकता है। जो हड्डी सेवा करने वाले होते हैं उनको बाप भी मदद करता है। जो स्नेही है उनसे बाप भी स्नेही रहता है। बाप के भी वही बच्चे सामने रहते हैं। पापा बताते हैं ना, याद से ही याद मिलती है। हाँ, जो बाप के स्नेही है वही बच्चे बाप के सामने रहते हैं। भल कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के दिल के नजदीक है। सभी से अच्छी सौगात है अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित रखना।
कभी भी कोई परेशानी की रेखा ना हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है ना, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसे चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। चेहरा दर्पण बन जाए, दूसरों को भी हिम्मत दिलाने वाला, उमंग उत्साह में लाने वाला। हाँ, अनेक आत्माओं को अपना मुखड़ा दिखलाना है। अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, महादानी बनना है। रहम दिल बन बाप के बच्चे, सर्व आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती हैं। सारे दिन में ये चेक करो, कितने रहम दिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती हैं, कैसी भी। सारे दिन में ये चेक करो, कितने रहम दिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम किया। दूसरे को सुख देने में भी अपने में सुख भरता है। देना अर्थात लेना। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे, कोई विघ्न नहीं आएंगे। दान करने से शक्ति मिलती है। अंधों को आंखें देना कितना महान कार्य है ना। आप सभी का यही कार्य है, अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना और अपनी अवस्था सदैव अचल हो। तुम बच्चों की स्थिति का ही ये अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में भी रहेंगे। हाँ, है ना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। हाँ, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। कितनी सुंदर वाणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्विज जो है देख लेते हैं, है ना। ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 8 रेडी? सभी रेडी है ना जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा न्यारी अवस्था में रहने वाली आत्मा कैसी होगी? ज्यादा न्यारी अवस्था में रहने वाली आत्मा कैसी होगी? उनकी बोली और चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विष्णु भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरो। स्मृति डैश है तो डैश और डैश भी शक्तिमान होंगे। स्मृति डैश है तो डैश और डैश भी शक्तिमान होंगे। स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। जी, कोई और भी बताएं, है ना। ग्रुप नंबर 8 से भी बताएं। यही है दीदी, स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। यस, बहुत सुंदर। हाँ जी, स्मृति शक्तिवान जी है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। हाँ, बहुत सुंदर जी। नेक्स्ट है, माया के विघ्न हटाने में सहयोग कब मिलता है? आंसर। जब जब औरों को स्नेह देते हैं और सहयोग देते हैं। जी, बहुत अच्छा। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं, है ना, स्नेह और सहयोग देने से उतना ही फिर सहयोग मिलता है। बहुत सुंदर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का खजाना क्या है? आज पापा ने, है ना, खजाने तो बहुत थे ना, लेकिन आज पापा ने 2 खजानों पर अटेंशन खिंचवाया जी। क्या है, बताएंगी? समय और संकल्प। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही या गलत बताना है। जिनके चेहरे में अलौकिक अव्यक्त चमक रहती है, उनके नैनों से, मुख से सदैव सुख ही सुख देखेंगे। सही है। सभी कहते हैं सही है। गलत है दीदी, उनके चेहरे से सदैव खुशी ही खुशी देखे। हाँ, खुशी ही खुशी दिखाई देगी। हाँ, बहुत सुंदर है, क्योंकि चेहरे से खुशी जो है वो सुख की अनुभूति कराएगी ही, है ना। बाबा ने बोला ना, आपका चेहरा दर्पण बन जाए, जो भी देखे उसे भी सुख का अनुभव हो। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। इतने सुंदर महावाक्य, इतनी सुंदर समझानी, इतनी सुंदर शिक्षाएं। हाँ,
और शुक्रिया आप सभी डिवाइन एंजल्स का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा। शुक्रिया सब भाई बहन।